नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं लर्न टेक्निकल एनालिसिस बाय घनश्याम टेक। दोस्तों, मैंने दिया हुआ था आप लोगों के कि बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर जाएगा। वो मैंने किस तरह से पता लगाया था, क्या क्या चीज़ें मैंने एनालिसिस की थी, क्या क्या मैंने कैलकुलेशन किया था। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारी चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। दिक्कत ये होती है ना कि जो रिटेलर होता है वो सोचता है कि मैं एक दिन किसी वीडियो को देख लूंगा और सारी चीज़ें समझ जाऊंगा, या एक दिन की वीडियो देखने से वो सारी चीज़ें समझना चाहता है। तो आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीजें आपको दिखेंगी तो, लेकिन आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। आपको बिलीव नहीं होगा उस चीजों पे। चीजें आपको दिखेंगी हर दिन, लेकिन आप उस पर बिलीव नहीं करोगे। तो आप कंटिन्यू चीजों को बिलीव करते रहिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। एक दो ट्रेड से चीजें समझ में नहीं आएंगी, या एक दो दिन देखने से चीजें समझ में नहीं आएंगी। कंटिन्यू उसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, तब आपको वो चीजें दिखनी स्टार्ट होती हैं जिसपे आप बिलीव करोगे और जिसपे आप ट्रेड लोगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी सुझाव हो उसे कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे जरूर बताइएगा। जैसे कि अगर आपने बैंक निफ्टी की वेटेज वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं वेटेज का। उसके हिसाब से ही आपको समझ में आएगा कि आगे ये किस तरह से मूवमेंट कर सकता है और क्यों कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए, जो बैंक निफ्टी था, बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी थी लास्ट डे, वो क्लोजिंग यहाँ पे दी थी हमारी 30,000 के ऊपर। तो 30,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था। साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर जाके हम यहाँ पे क्लोज दिए, क्योंकि जो बजट सेशन वाली कैंडल है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो हमारे चार्ट पे बजट सेशन वाली कैंडल नहीं दिख रही। तो बजट सेशन वाली कैंडल यहाँ से लेकर के यहाँ तक बजट सेशन वाली इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई थी। तो मैंने इस दिन के बाद मैंने आपको बोला था कि जब भी रिकवरी होगी वो रिकवरी फास्ट होगी, वो रिकवरी फास्ट होगी। क्योंकि जिस सेंटीमेंट में इसी तरह से ट्रेड होता है, मार्केट जब सेंटीमेंट में ट्रेड होता है तो दोनों ही साइड में इसी तरह से मूवमेंट करता है, अप साइड में भी और डाउन साइड में भी। तो दोनों ही साइड में इसी तरह से मूवमेंट होते हैं। गिरावट भी तेज होती है और रिकवरी होती है, वो भी तेज होती है। वो मैंने अपने पिछले एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, पिछले बजटों से। जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, सारे दिन बीच में चलते रहते हैं, इलेक्शन की काउंटिंग चलती रहती है, तो उस एक्सपीरियंस से, तो उस तरह से मैं बता रहा हूँ कि गिरता तेज है तो रिकवरी भी तेज आती है। अगर नहीं रिकवरी आएगी तो बिल्कुल ही नहीं आएगी, फिर वो नीचे की साइड में ही वन वे मूव पकड़ लेता है। लेकिन जब भी रिकवरी आती है, जो लोग शॉर्ट किए रहते हैं वो अपने शॉर्ट को कवर करने के लिए आते हैं। उनको लगता है कि मैं फंस चुका हूं, और वो निकलते हैं। तो मार्केट उस जो शॉर्ट कवरिंग होती है उसकी वजह से काफी तेजी से चला जाता है। इस दिन देखिए, यहाँ पे जो कैंडल बनी है, यहाँ पे एफआईआई की बाइंग नहीं थी, बल्कि उनकी 1200 करोड़ की सेल थी एफआईआई की। लेकिन मार्केट देखिए, यहाँ से देखिए, अगर नीचे से देखा जाए तो मार्केट ने देखिए लगभग 500 पॉइंट 600 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे दी। अब कल के आज का क्या आया है मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे देखिए काफी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे हुई। हम इस कैंडल की बात करें, क्योंकि हमने इस कैंडल पे डिसाइड किया था कि 400 पॉइंट भागेगा बैंक निफ्टी। अब मैंने 400 पॉइंट बोला था, ये 600 से 700 पॉइंट भाग गया। तो हमारे पास पहली दो चीजें मैंने यहाँ पे एनालिसिस की थी। सबसे पहली बात तो ये कि मार्केट एक सेंटीमेंट में गिरा हुआ था, और सेंटीमेंट के बाद अगले दिन ही यहाँ पे एक रिकवरी हुई, जो कि 400 से 500 पॉइंट की रिकवरी हुई। और जो हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल था 30,000, उसके ऊपर जाके हम क्लोज हो गए। उसके बाद ये था कि जैसे ये बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी थी, और इसका जो रेजिस्टेंस अगला था वो 470 से लेकर 550, मेरे एनालिसिस के हिसाब से 470 के से 550 था। उसके बाद निकलता तो फिर से वो फास्ट मूवमेंट स्टार्ट होती। तो यहाँ से निकला, और ये 450 के पास मैंने ये अंदाजा लगाया था कि 423 पे हमारी क्लोजिंग है, सॉरी 30,023 पे हमारी क्लोजिंग थी, और हमें यहाँ पे मूवमेंट मिल जाएगी, वो मिल जाएगी 470 से लेकर 500 के बीच में। तो मैंने 400 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे पकड़ी हुई थी। अब उसका कैलकुलेशन मैंने कैसे किया था, वो चलिए बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हम देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि मैंने उसका कैलकुलेशन किस तरह से किया था। किस तरह, देखिए मेरे एनालिसिस के हिसाब से 470 से लेकर के 520 पॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा कम करके की, इसलिए कि हाँ हमारा टारगेट जल्दी अचीव हो जाए, हमने 400 पॉइंट ही डाला। अब इसके लिए देखिए, जैसे कि आप लोग को पता है, जब बैंक निफ्टी में फॉलो करता हूं तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के कंपोनेंट की, वो किस तरह से मूव कर रहे हैं, क्या वहां पे क्या चीजें हो रही। हाँ, इंडेक्स ने तो अच्छी खासी यहाँ पे मूवमेंट कर दी, यहाँ पे 30,000 के ऊपर क्लोज कर दिया, लेकिन बैंकिंग जो इसको लेके जाने वाले हैं वो किस तरह से मूव कर सकते हैं, क्या सिनारियो उसमें बन रहा था। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला जो है वो है हमारे पास एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक में जैसा कि आप लोग को पता है कि जो एक्सिस बैंक का वेटेज है वो यहाँ पे लगभग 13% का वेटेज एक्सिस बैंक का है इंडेक्स में। यानी
बैंक निफ्टी में 13% का वेटेज एक्सिस बैंक का है। और एक्सिस बैंक में देखिए नीचे, जैसे मैंने बोला था कि 700, इस गिरावट के बाद यानी इस कैंडल के बाद जो बजट सेशन वाली कैंडल है, इसके बाद इसको 700 के नीचे क्लोज करना चाहिए था, क्योंकि बार बार इसी जगह पे सपोर्ट ले रहा था और इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया था, तो अगले दिन इसको 700 के नीचे क्लोज करना चाहिए था। जबकि इसने अगले दिन क्या किया, 700 के नीचे डिप तो गया, ऊपर आके क्लोज यहाँ पे 710 के पास इसने आके क्लोजिंग कर दी। अब जैसा कि मैंने लास्ट 2 बार भी आप लोग को यही बताया कि जब भी ये 700 710 के आसपास आता है, ये 722 723 बहुत ही आराम से जाता है। अगर अगले दिन यहाँ पे इसने क्लोजिंग कर दी है 700 700 के आसपास, तो कभी भी देखोगे ये कैंडल आपको 722 से 723 तक लेके जाती ही जाती है। यहाँ पे देखिए दूसरी बार, ये तीसरी बार, यहाँ पे इसने क्लोजिंग की, ये इसने क्लोजिंग कर दी, फिर अगले दिन ये निकला, फिर ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे देखिए इसने ग्रीन कैंडल 1 2 3 4 4 ग्रीन कैंडल खोल दी। यहाँ पे पांचवी ग्रीन कैंडल हमें मिली जो 700 के पास डिप ली और 710 के नीचे क्लोज होने के बाद अगले दिन 710 के ऊपर आके 710 के आसपास इसने आके क्लोजिंग दे दी। मतलब ये हुआ कि मार्केट या ये स्टॉक्स इस 710 के लेवल को ब्रेक करने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो हमारा अंदाजा ये था, हमारा प्रेडिक्शन ये था कि ये 710 के बाद से ये 722 723 जा सकता है। यानी मेरी उम्मीद ये थी कि यहां से ये 13 पॉइंट की मूवमेंट करेगा एक्सिस बैंक। तो हमने ये किया था कि ये 22 तक जाएगा यहां से। देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूं कि एक्सिस बैंक अगर 1 पॉइंट मूव करता है तो बैंक निफ्टी को 5.5 पॉइंट से लेकर के 6 पॉइंट की बीच की मूवमेंट करता है। यानी इंडेक्स को ये 5.5 पॉइंट से लेकर 6 पॉइंट ऊपर की तरफ खींचता है। तो मेरी उम्मीद ये थी कि ये कम से कम 22 का हाई वापस फिर से ये लगा के आएगा कल आज के सेशन में। तो इसने 21 का हाई लगाया, तो यहाँ से हमने 22 पॉइंट पकड़ा था। तो हमने ये अंदाजा लगाया था कि यहाँ से 72 पॉइंट इंडेक्स को एक्सिस बैंक अकेला 72 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि हमारी प्रेडिक्शन थी कि 22 तक जाएगा और ये 21 के पास तक यहाँ पे गया। अगली मूवमेंट हमने पकड़ी वो जो थी, देखिए मैं छोटे बैंक ऑफ बड़ौदा ये सब नहीं पकड़ता। जैसे आप लोग को पता है कि मैं 6 बैंकों पे फोकस करता हूँ, एक्सिस बैंक, उसके बाद हमारा HDFC, मेन हमारा HDFC था। अब HDFC का जो सपोर्ट था वो 1180 के पास था। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोग को बताया था कि 1180 के पास तक आ सकता है, जब ये 1240 ब्रेक किया था तब। अब ये 1180 के पास में आया और सबसे बड़ी अच्छी बात ये बनी कि 1180 के पास में ये सपोर्ट लेके इसने हैमर कैंडल बनाई। ये जब भी अपने सपोर्ट लेवल के पास और काफी तेजी से गिर, देखिए 2 कंडीशन इसमें होती हैं। जब भी HDFC बैंक तेजी से गिरता है और तेजी से गिरने के बाद अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आके हैमर या ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप की कैंडल बनाता है, अगले दिन ये बहुत अच्छी मूवमेंट करता है। इसकी पिछले की हिस्ट्री जाके आप देखिए या आगे से अब से कंटिन्यू इसको फॉलो कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो HDFC बैंक आ गया था यहाँ पे 1180 पे सपोर्ट लेके ऊपर गया और ये जाके क्लोजिंग यहाँ पे की इसने कहाँ पे 1197 का इसने हाई लगाया और क्लोजिंग इसने 1192 पे की। तो मेरी उम्मीद ये थी कि अगर ये 1200 के ऊपर निकलेगा, पहले तो मैंने वीडियो में आप लोग को बता दिया था कि हैमर के ऊपर निकले तो आप यहाँ पे बाइंग करो, इसको आंख बंद करके 1120 तक जाएगा। लेकिन मैंने अंदाजा ये लगाया कि अगर ये 1200 के ऊपर चलना स्टार्ट करेगा तो कम से कम ये 1220, यानी मेरी उम्मीद ये थी कि जो बजट सेशन वाली कैंडल की ये बॉडी है, इस बॉडी को ये पूरी तरह से कवर कर लेगा। तो मैंने ये अंदाजा ये लगाया था कि ये स्टॉक यहाँ से 20 पॉइंट से 30 पॉइंट, जैसे ये 97 है, मेरी उम्मीद थी 1200 से 1220, तो यहाँ पे क्या हो गया हमें 23 पॉइंट। तो हम मेरी उम्मीद ये थी कि ये स्टॉक जो है यहां से 23 पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा। और ये अगर ये 23 पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा, देखिए ये 1 पॉइंट ऊपर या नीचे होता है तो बैंक निफ्टी को ये 8 से 9 पॉइंट ऊपर या नीचे की तरफ करता है। तो मेरी उम्मीद ये थी कि ये 23 पॉइंट ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी लगभग यहां जाएगा। तो बैंक निफ्टी मेरी उम्मीद थी कि ये 170 से लेकर 190 पॉइंट ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ पे 1220 का ही था। मैं टारगेट 1220 का लगाया था। तो मेरी उम्मीद ये थी कि ये 170 से लेकर 190 पॉइंट बैंक निफ्टी को ये प्लस करेगा। 170 से लेकर 190 के बीच में ये बैंक निफ्टी को प्लस करे, क्योंकि जब यहां से निकलता है तो ये बजट सेशन वाली कैंडल, क्योंकि ये सेंटीमेंट कैंडल है। मैंने आपको बार बार बोला है कि जब रिकवरी होती है तो जो भी ये कैंडलें बनी होती है मार्केट इसको कवर करने की कोशिश करता है। जिस तेजी से गिरता है उस तेजी से मार्केट ऊपर भी जाता है। तो मेरी उम्मीद ये थी कि 170 से लेकर के 190 पॉइंट की मूवमेंट हमें मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट ऑलरेडी कुछ ज्यादा मिली, क्योंकि इसे 34 का हाई शायद लगाया था, हाँ 1234 का हाई लगाया था। अगर यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग हमें
यहाँ पे जो मिल गए वो मिल गए हमें 37 पॉइंट, और 37 पॉइंट का मतलब ये हो गया कि ये इंडेक्स को अकेला पॉइंट, हमारी उम्मीद ये थी कि अगर ये 20 पॉइंट चलेगा तो हमारे ये बैंक निफ्टी को 170 से 190 पॉइंट ऊपर लेके जाएगा, लेकिन ये अकेला ही बैंक निफ्टी को 295 पॉइंट ऊपर ले गया। तो हम इस पे नहीं जाते क्योंकि हमारी उम्मीद 295 पॉइंट की थी नहीं, इसमें हमारी एनालिसिस ये थी कि ये 1220 के पास तक जाएगा और वहां जाके इसको रुकना चाहिए। तो हमारी उम्मीद ये थी कि 170 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो 170 पॉइंट हमारे ये हो गए और 72 पॉइंट हमें एक्सिस बैंक ने दिए, उम्मीद वहां थी हमारी। तो ये दोनों मिला के हमारे कितने हो गए, अभी हमें दोनों मिला के हो गए 240 पॉइंट। ठीक है, अभी हमारे जो दोनों मिलके हो गए वो हो गए 240 पॉइंट। उसके बाद हमारे पास है आईसीआईसीआई बैंक। जैसे कि आप लोग को पता है आईसीआईसीआई बैंक 1 पॉइंट मूव करता है तो ये बैंक निफ्टी को 12 पॉइंट ऊपर लेके जाता है, यानी ये 1 पॉइंट मूव करेगा तो बैंक निफ्टी को 12 पॉइंट ऊपर लेके जाएगा। और मुझे देखिए मेरी उम्मीद ये थी कि 20 के ऊपर निकलने के बाद ये 30 तक जाएगा। जो कल की क्लोजिंग इसकी हुई थी लास्ट डे की वो हुई थी 15 पे, मेरी उम्मीद थी कि ये 20 के ऊपर निकल, देखिए मेरी एनालिसिस यहाँ से नहीं, मेरी एनालिसिस इसके ऊपर से स्टार्ट हो रही थी कि 20 के ऊपर निकलेगा तब मैं पॉजिटिव इसमें था कि सारी चीजें हो सकती है। जैसे ये 20 के ऊपर निकलेगा, मेरा टारगेट इस पे 30 के था, इसने 34 मारा, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ये था कि ये बैंक निफ्टी को 12 पॉइंट ऊपर लेके जाएगा। तो मेरी एनालिसिस के हिसाब से ये 120 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाता है, क्योंकि मैं 10 पॉइंट यहाँ पे पकड़ के रखा था। तो अब हमारे पास जो मूवमेंट हो गई वो हो गई 360 पॉइंट की। तो ये 3 पे मैं पॉजिटिव था कि ये 360 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएंगे 3 बैंक। अब देखिए जो 40 पॉइंट के इतने, देखिए यहां से तो अगर ये क्लोजिंग पे देखा जाए तो 15 से 35 गया है, यानी ये 20 पॉइंट ऊपर की तरफ गया है। मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट पकड़ा है क्लोजिंग से, इसकी क्लोजिंग हुई है कितने 515 पे, और इसका हाई जो लगा है वो 534 का, 535 के लमसम का। तो ये क्लोजिंग से तो 20 पॉइंट ऊपर गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे पकड़ा था सिर्फ 10 पॉइंट, क्योंकि हमारी एनालिसिस के हिसाब से ये 20 निकलता तो यहाँ पे 30 तक जाता, तो 5 पॉइंट मैंने ये ऑलरेडी इसके छोड़ दिए थे। तो वो 5 पॉइंट यहाँ पे अगर और ले लेंगे तो 50 पॉइंट होकर ये हो जाता है 410 पॉइंट। तो हमने यहाँ पे 10 पॉइंट पकड़े थे कि 10 पॉइंट की मूवमेंट हमें आईसीआईसीआई बैंक में मिलेगी। तो हमारा जो एनालिसिस हो गया वो 360 पॉइंट का यहाँ पे हो चुका है। इंडसइंड बैंक पे मेरी उम्मीद ये थी कि इंडसइंड बैंक यहां से 1280 निकाल के कंटिन्यू ट्रेड करेगा तो ये 1320 तक जा सकता है। मेरी एनालिसिस यहां पे फेल हुई कि मुझे लगा कि ये 1280 निकालेगा तो ये 20 तक जाएगा, क्योंकि काफी बड़ी मूवमेंट करता है। तो मेरी उम्मीद ये थी कि ये 40 पॉइंट की मूवमेंट यहां पे करेगा, इंडसइंड बैंक 40 पॉइंट की मूवमेंट करेगा। और ये 40 पॉइंट की मूवमेंट करने का मतलब है कि ये बैंक निफ्टी को 60 पॉइंट ऊपर लेके जाता। तो यहां से मेरे जो थे वो 60 पॉइंट, इसने हमारे 60 पॉइंट माइनस कर दिए, क्योंकि मेरी एनालिसिस ये थी कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये ऊपर गया नहीं, तो 60 पॉइंट इसने मेरे माइनस कर दिए। तो ये अब हमारा जो 360 पॉइंट था वो हमारा फिर से बच गया 300 पॉइंट की मूवमेंट पे, हम फिर से यहां पे आ गए। अब अगला जो हमारा स्टॉक था वो था कोटक बैंक। कोटक बैंक में मुझे ये उम्मीद थी कि इसके निकालने के बाद में ये एक बार कम से कम 1710 1707 के आसपास तक आएगा। तो यहां पर भी मैंने ऑलरेडी जो मूवमेंट पकड़ी थी वो मूवमेंट पकड़ी थी 25 पॉइंट की, और ये 1 पॉइंट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ये बैंक निफ्टी को लगभग 2.5 पॉइंट ऊपर लेके जाता है। तो यहां पे जैसे ये 1680 और 1705 का मेरा इसका टारगेट था, ये 1702 तक गया। तो 1680 के बाद यहाँ पे 20 पॉइंट हमें मिले, और 20 पॉइंट का मतलब ये हो गया कि ये बैंक निफ्टी को लगभग 50 पॉइंट ऊपर लेके गया। तो फिर से हमारा जो एनालिसिस हो गया वो 350 पॉइंट का हो गया। 60 पॉइंट हमने इंडसइंड बैंक से माइनस कर दिए, क्योंकि वो हमारी एनालिसिस के हिसाब से नहीं चला, ये कंटिन्यू उसी तरह से चला। तो यहाँ पे हमें फिर से 50 पॉइंट ऐड कर लिए, तो हमारे पास हो गए टोटल 350 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे हो गई। अब हमारा लास्ट था एसबीआई। एसबीआई में मुझे ये उम्मीद थी कि अगर ये लो को ब्रेक नहीं करेगा, और यहाँ पे ये क्लोजिंग जो 300 के नीचे इसने क्लोजिंग दी है, अगर ये 300 के ऊपर कंटिन्यू 5 से 7 मिनट ट्रेड कर लेगा तो मेरी उम्मीद ये थी कि ये 309 से 310 के पास तक जा सकता है। जो इसने ये अपना जो रजिस्टर जो सपोर्ट था उसको इसने ब्रेक किया है, तो ये उसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो 300 के पास से ये स्टॉक भी देखिए 308 तक गया, हमने 308 309 हमारा वही टारगेट था, और ये 308 तक गया। और ये अगर 1 पॉइंट मूवमेंट करता है तो ये बैंक निफ्टी को लगभग 11 पॉइंट ऊपर लेके जाता है। समझिए 1 पॉइंट मूवमेंट करता है तो बैंक निफ्टी को 11 पॉइंट ऊपर लेके जाता है। तो 300 के बाद हमारा 9 पॉइंट यानी 90 पॉइंट की मूवमेंट, लगभग 99 पॉइंट की मूवमेंट हमें यहां से मिली। तो 99 पॉइंट की मूवमेंट के बाद जो हमारा बैंक निफ्टी हो गया वो 450 पॉइंट प्लस में जाना चाहिए था। मेरी एनालिसिस के हिसाब से 450 पॉइंट प्लस जाना चाहिए था, तो मैंने उसको कंजर्वेटिव करके मैंने 400 पॉइंट रखा। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन
हमारी नहीं थी, वो थी एचडीएफसी बैंक। जो एचडीएफसी बैंक देखिए, जो मेरी उम्मीद थी 20 तक, ये चल गया 34 तक, तो ये इसने एक्स्ट्रा अलग से 150 पॉइंट और ऊपर की तरफ खींच दिया बैंक निफ्टी को। और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक